पुमा को ऑलरेडी पता था कि अगर इस वर्ल्ड में नीका एग्जिस्ट करता है तो हो न हो वो लूफी ही होगा, क्योंकि नीका के पावर्स के बारे में जितना उसके बाप ने उसको बताया था, उसको पता था कि उसकी बॉडी रबड़ वाली है। और यहाँ पे द मोमेंट वो लूफी को पावर के साथ देखता है वो समझ जाता है यही वो है जिसका इंतजार पूरा वर्ल्ड कर रहा है। जहां पर ये चीज उसको और ज्यादा कंफर्म हो जाती है जब इतनी सेंचुरीज में पहली बार कोई एक बंदा ऐसा काम करता है जो करने में बड़े बड़े पायरेट्स की फट के हाथ में जाती है, एक सेलेस्टियल ड्रैगन पे हाथ उठाना। और हाँ, हम उसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पर लूफी अपने क्रू को खो देता है कुमा के हाथों। क्यों? अब हम लोग को ये कुमा के पीओवी से ये चीज पता चलेगा। इस एपिसोड में हम लोग को कुमा की पूरी लाइफ दिखाई गई, जहां पे आधा लाइफ तो तुमको पता ही होगा। जो इंटरेस्टिंग बात है उसका बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जब मोमेंट वो लूफी से मिलता है उसको समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल पायरेट नहीं है। सबसे पहले तो ये ड्रैगन का बेटा है। लूफी और उसके हीरो नीका में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, उसके पावर्स, उसका नेचर। और ये चीज उसको धीरे धीरे जब वो उस पर नजर रख रहा था, मतलब हम लोग को पता चलता है कि बॉनी पे वो हमेशा से नजर रखा हुआ था कि बॉनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, बस उसके सामने वो कभी जा नहीं सकता था। जहाँ पे कुमा लूफी और बॉनी पे हमेशा से नजर रखा हुआ था स्टार्टिंग से उसकी जर्नी पे। जहाँ पर हम लोग को वो मोमेंट याद है ना तुमको, नथिंग हैपेंड वाला जो रोका, वो मोमेंट हम लोग को इस बार कुमा के पीओवी से दिखाया गया कि कुमा कैसे जब वो लोग का टेस्ट ले रहा होता है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट मांगा तो था, तो यहाँ पर उसका जब टेस्ट ले रहा होता है तो देखता है कि वो जो बॉम्ब रखा था, पेन बॉम्ब उसके सामने, वो देख के कुमा की भी फट के चार हो गई थी कि भाई ये हमको तक बेहोश कर सकता है। लेकिन उस चीज़ को अपने नथिंग हैपेंड मिस्टर डिपेंडेबल जोरो ने एब्जॉर्ब कर लिया और सबके पूछने पे बोला क्या हुआ है, कुछ नहीं। और ये चीज़ दिखाता है कि क्यों जोरो इतना फेमस है और क्यों वो नंबर 2 पर है। कुमा को ये तो समझ में आ चुका था कि उसकी टीम उसके लिए बहुत लॉयल है, लेकिन क्या ये सेम चीज़ लूफी की तरफ से भी है? तो उसको ये बात का एहसास तब होता है जब वो रेड लाइन वाला वो जो आइलैंड था ना, जहाँ पर लूफी सेलेस्टियल ड्रैगन को मारता था, तो वो सेम सिचुएशन हम लोग को कुमा के पीओवी से दिखाया गया। तो कुमा सेम आइलैंड पर अपनी बेटी बॉनी को छुप के देख रहा था खाते हुए, तो वहीं पर हरकम मच जाता है और उसको पता चलता है कि एक बंदा एक ऐसा काम किया है जिसको करने का, एक टैबू काम करने का हिम्मत बड़े बड़े पायरेट्स में भी नहीं था। किसी भी पायरेट ने कितने सेंचुरी से यह काम नहीं किया था। समझ लो, सेलेस्टियल ड्रैगन पर हाथ उठाना यानी नेवी का अगर एडमिरल को आना पड़े तब भी वो आएगा तुमको मारने के लिए, वो कांड वो कर देता है। वो देखता है कि ऐसा वो क्यों किया। कुमा द मोमेंट उस फिशमैन और मरमेड को देखता है उस सिचुएशन में, उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है जब वो स्लेव था। और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि लूफी और उसके ग्रुप को वो हेल्प करेगा। जहाँ पर वो मोमेंट होता है जहाँ पर लास्ट टाइम जब हम लोग लूफी को पीओवी से देखे थे, जब कुमा उसके सारे टीममेट्स को गायब कर दिया था, जहाँ पे सबको लग रहा था कि वो मार चुका है उन लोग को। लेकिन हम लोग को पता है कि वो लोग जिस जिस आइलैंड पे गए थे वो सारा आइलैंड वही आइलैंड था जहाँ पर कुमा अपनी बेटी का इलाज के लिए गया था। सोच रहे हो कितना बढ़िया तरीके से इसको सेटअप किया गया है। मतलब जिस चीज़ को हम लोग कभी वन पीस स्टार्ट करने टाइम लोगों को बोलते थे कि तुम थोड़ा सा बस वेट कर लो, वो एस वाला वॉर तक तुम वेट कर लो, भाई उससे पहले की स्टोरी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि लूफी के पीओवी से कि लूफी पूरा हार चुका है, अपना सब कुछ छोड़ चुका है कि भाई हम अपने ग्रुप को नहीं बचा पाए। कुमा के पीओवी से बात करते हैं तो कुमा के पीओवी से लूफी स्ट्रांग तो है और पोटेंशियल भी रखता है इस पूरी दुनिया को चेंज करने का, क्योंकि वो काम किया है एक सेलेस्टियल ड्रैगन पे हाथ उठा के कि इससे अब भाई पीछे हटने का तो ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर वो पीछे हटने का सोचेगा तो डायरेक्ट यही चीज उसका इंतजार कर रहा है। और लूफी को देख के नहीं लगता है कि फिलहाल उसका प्लान है ये करने का। जहाँ पर वो लूफी पर थोड़ा सा सख्त होता है और उसके हिसाब से भाई तो वो 17 साल का एक बच्चा ही है ना, जो कि पोटेंशियल तो रखता है लेकिन न्यू वर्ल्ड के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। और यहीं पर वो उसको भी वहां से भेज देता है। और भाई साहब इसके बाद वो यहाँ रुकता नहीं है, वो उसका लास्ट दिन था अपना फ्री विल रखने का, जहां पर वो अपनी मेमोरीज पूरा जिंदगी का निकाल के देता है वेगापंक को रीड करने के लिए। और हम लोग को अब समझ में आता है कि जब बॉनी वो जो एक बड़ा सा हार्ट टाइप का नहीं था उसको जब छूती है तो उसको सब कुछ जब आता है मेमोरी में, तो क्यों वो वेगापंक को मारने का प्लान को छोड़ के सैटर्न पे अटैक की, क्योंकि ये सारा चीज सैटर्न की वजह से हो रहा है। जहां पे सैटर्न उसके अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला भी बटन लगा चुका था कि अगर कभी बाय चांस ये हम लोग का कमांड नहीं फॉलो करे तो खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाए। समझ रहे हो, इस लेवल तक जाता है सैटर्न कि हम छोड़ेंगे ही नहीं तुमको। फिर चाहे तुम्हारा सबसे पहले तो फ्री विल ले ही लिया तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन वहां पे भी 0.01% चांस नहीं छोड़ेंगे
कि तुम बच के निकल जाओ लास्ट टाइम जैसा, जिसमें कुमा इस बात को सुनने के बाद भी बोलता है कि हमको कोई गिल्ट नहीं है, हम अगर बॉनी को सेव कर पाए और उसको देख पाए, मेरे लिए सारा फेट को हम एक्सेप्ट करते हैं। जहां पर एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें हम लोग को कुमा की पूरी लाइफ दिखाई जाती है और ये मोन्टाज तुम्हारा दिल छू लेगा। तुम हाल फिलहाल में अगर एनिमे फैन हो, तुम्हारे फीड पे कुमा का ये मोन्टाज जरूर आने वाला है, जहां पर इसी के साथ साथ कुमा एक लास्ट विश मांगता है वेगापंक से कि प्लीज हमको रिबूट करने के बाद एक छोटा सा मिशन और देना कि जब तक स्ट्रॉ हैट का ग्रुप से कोई आ ना जाए हम उसके शिप को प्रोटेक्ट करें। भाई ये बंदा कितना दिल जीतेगा, मरने के बाद भी किसी और के बारे में ही सोच रहा है। मतलब किस हद तक ये अच्छा हो सकता है। और एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम लोग इतना बुरा समझ रहे थे स्टार्टिंग में, ओडा ने भाई उसको हीरो से भी ऊपर बना दिया है। टॉप 3 कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे हम लोग वाइट बियर्ड को मानते हैं, एस को मानते हैं, उस लेवल पे तुमको रखना चाहिए कुमा को। भाई ये बंदा खुद के लिए कभी जिया ही नहीं है मेरे को लगता है। मतलब वो थोड़ा सा कुछ साल हो सकता है जब वो बॉनी के साथ जिंदा था या रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ था, वरना ये कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। और उस पॉइंट पे भी ये ऐसा नहीं कि मजे में जी रहा था, वो जो सबका पेन निकालने के बाद उसको जो सहता था वो सारी चीज़ें भी वो उस टाइम पे कर ही रहा था। मतलब ये इसकी पूरी जिंदगी दूसरों पे ही चली गई है। जहाँ पर लास्ट में हम लोग देखते हैं एक सीन रहता है जहाँ पे कुमा के लाइफ में जब भी कोई आ रहा होता है उसका हार्ट टच करने के लिए तो वो इंसान चला जाता है, लेकिन लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कुमा के सामने से बॉनी का हाथ आ रहा होता है, लेकिन इस बार कुमा ही जा चुका है।